25वीं राज्य स्तरीय वन खेलकूद एवं ड्यूटी प्रतियोगिता में मार्च पास में धर्मशाला पहले स्थान पर रहा। चंबा दूसरे तथा कुल्लू तीसरे स्थान पर रहा। इसी तरह से 800 मीटर की दौड़ में पुरुष वर्ग में मंडी के कुलविंदर ने पहला, सोलन के जसवीर ने दूसरा, धर्मशाला के ऋषभ ने तीसरा तथा चंबा के मनीष कुमार ने चौथा स्थान हासिल किया। इसी तरह की महिला वर्ग की 800 मीटर की दौड़ में नाहन की मनीषा ठाकुर ने पहला, चंबा की दीपिका ने दूसरा, शिमला की अर्चना ने तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले राज्य वन खेलकूद प्रतियोगिता का मुख्य संसदीय सचिव सुंदरलाल ठाकुर ने विधिवत शुभारंभ करते हुए कहा कि वन विभाग के फील्ड अधिकारियों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए प्रत्येक वन अधिकारी और कर्मचारी का शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त होना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि फ्रंटलाइन स्टाफ का मनोबल बनाए रखने तथा उनकी सहायता हेतु 2061 वन वीटों में वन मित्रों की भर्ती की जा रही है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि हिमाचल को हरित राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य की बंजर चोटियों व पहाड़ियों को पौधारोपण से हरा भरा बनाना है। इससे पहले पीसीसीएफ डॉक्टर पवनेंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए 25वीं राज्य वन खेलकूद प्रतियोगिता में जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में 13 वन वृत्तों के 800 वन कर्मचारी प्रतिभागी के रूप में विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस बार खेलकूद प्रतियोगिता में एथलेटिक्स के विभिन्न इवेंट शामिल किए गए हैं। इस अवसर पर नोडल ऑफिसर स्पोर्ट्स के थिरुमल तथा मुख्य वन अरण्यपाल ई विक्रम ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा डीएफओ हेडक्वार्टर राहुल शर्मा ने सभी अतिथियों का कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया। देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट फोर्सेस है, इसके जो खेल या 25वीं जो आयोजन हो रहा है प्रदेश स्तर का, उसमें हमारे जो है सारे सर्कल्स की टीमें और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन और हमारा जो टॉलैंड शिमला की टीम आई है, तो ऐसे में 800 लगभग खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं। आप जानते हैं कि फोर्सेस जो फॉरेस्ट फोर्सेस है, इनका ये खेल कूद प्रतियोगिता का होना, जहाँ इनकी शारीरिक क्षमता को भी जो है इन्हें प्रतिस्पर्धा पैदा करता है, अपने आप को ये फिट रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अनिवार्य करते हुए कुछ एक और इसमें ट्रैकिंग मैराथन को भी इसके साथ जोड़ा है, एक संदेश देने की कोशिश हुई है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से उन्होंने इस विभाग में, वन विभाग में बहुत सारी तेज़ी लाई है, जिसकी वजह से आज आपने देखा होगा न्यूज़ आइटम की बहुत सारी योजनाओं की, जिनको कि सालों लग जाते थे फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, उन्हें चंद महीनों में क्लियर किया जा रहा है। ऐसे में एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हुआ, बहुत सारी क्लियरेंसेस हमें मिल रही है। और ख़ास तौर पे जो वन वृक्षारोपण जो वनों में किया जाता था, वो आमतौर पे जो हमारे इमारती लकड़ी की जो पौधे थे, उनको जो रोपण किया जाता था, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि महिला मंडल के माध्यम से, युवा मंडल, एनजीओ के माध्यम से 60% जो भी वृक्षारोपण होगा उसमें फलदार पौधों का वृक्षारोपण होना चाहिए। उससे क्या है, एक तो हमारे जो ये मंकी मैनस है या बंदरों का जो उत्पाद है, उसको भी रोकने में कामयाबी मिलेगी। और जो महिला मंडल, जो युवा मंडल उसका वृक्षारोपण करेगा, वो उसको एक कमाई का साधन भी पैदा होगा। ऐसे में हमने एक जो कोशिश कर रहे हैं कि हम सेंट्रल कमेटी एक बनाकर, हम पीसीसीएफ साहब जो एक कमेटी बनाएंगे और कुछ नर्सरीज, क्योंकि इतनी जल्दी ये फलदार पौधे हमारी नर्सरी में पैदा करने को 1-2 साल लग जाएंगे, लेकिन तुरंत प्रभाव से इस आदेश को ज़मीन पे लाने के लिए हम इसका जो खरीदो फरोख्त और प्रदेशों से करेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर है या लद्दाख है या नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जो भी हमें मिल सकता है, हम इन्हें लेने को तैयार है। और उसके साथ में जो इको टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ी एक विस्तार होने जा रहा है। टूरिज़्म विभाग के अलावा इको टूरिज़्म एक ऐसा जो है जिसमें कि लो इम्पैक्ट टूरिज़्म, जिसमें कि बहुत भीड़ भड़ाका नहीं होगा, पर्यावरण के अंदर रहते हुए, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाते हुए एक ऐसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें आपके धर्मशाला के, कांगड़ा के, पूरे हिमाचल के सभी ज़िलों में बहुत सारे ऐसे संभावित और जिनमें क्षमताएं हैं, उनको तुरंत जो है प्राइवेट सेक्टर में देकर वहाँ पे कैंपिंग, इको ट्रेल्स को शुरू किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाई जाए और कम से कम प्रदूषण
हो करवा कर अधिक से अधिक गाँव में विकास को ले जाया जाए, ये भी एक बहुत बड़े एक बात है। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी की जो एक दूरगामी सोच है, दूरदर्शी जो उनकी सोच है, उसकी वजह से हिमाचल में वन विभाग में बेशक वो बाढ़ से बचने के लिए नदी नालों को में से जो मलबा उठाना है, उसकी जो ड्रेजिंग पॉलिसी बनानी है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और बहुत सारी जो बातें हैं जिस वन संरक्षण को लेकर, उन सब पे काम चल रहा है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वन विभाग एक ऐसा विभाग है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये कमाई की तरफ बढ़ने वाला है। हम जो इस यहाँ के बेशक हमारा जो ये जो है वन निगम है, इसको भी आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और इको टूरिज्म और ख़ासतौर पे प्लांटेशन में जो ये फलदार पौधे हैं, इनसे हिमाचल के जो फॉरेस्ट क्लियरेंस में जल्दी हो रही है, इससे हिमाचल प्रदेश में विकास को जो विकास का रथ है वो बड़ी तेज़ी से आगे दौड़ेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूर्व में मैं समझता था पूर्व की जो सरकारें थी, उनका एक केंद्र के साथ वार्तालाप नहीं था। बेशक केंद्र में सरकार दूसरी हो, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से मुझे खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अनेकों बार केंद्रीय मंत्रालय में जाने का मौका मिला, वन मंत्रालय हो या भूतल परिवहन मंत्रालय हो। यही वजह कि संवाद बनाए रखने में अभी हमें, क्योंकि साइट स्पेसिफिक का एक वो लगता था कि भाई साइट स्पेसिफिक आप वन को क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 68% वन क्षेत्र है और बाकी लोगों की निजी भूमि है। और ऐसे में वन क्षेत्र में ही जाकर विकास, सड़कें भी वहाँ बनेगी, बड़े बड़े स्कूल भी वहाँ बनेंगे, अस्पताल भी वहाँ बनेंगे। तो ऐसे में हमें जो अभी क्लियरेंसेस मिल रही है वो इस वजह से मिल रही है कि हमारे अफसर जो वन विभाग के हैं, या हमारा चीफ सेक्रेटरी लेवल पे या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो फॉरेस्ट है, सभी की तरफ से एक पहल हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है केंद्रीय मंत्रियों से मिलने की, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है और बहुत तेज़ी से क्लियरेंसेस मिल रही है। देखिए, मेरा तो एक मुख्य संसदीय सचिव वन से जुड़े होने के नाते मैं इको टूरिज़्म की तो बात कर सकता हूँ, लेकिन जो अभी जो टूरिज़्म का जो मामला है, और वो तो अब सब जुडिस आपने कहा है कि हो गया है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन इको टूरिज़्म में हम केरला से, कर्नाटका से, सिक्किम से और भूटान का जो वहाँ पे जो मॉडल्स है, उनसे भी बेहतर मॉडल लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारी साइटें पहले भी दे चुके हैं और भी निजी क्षेत्र में देने के लिए तैयार है। क्योंकि वन के जो बचाते हुए टूरिज़्म को बढ़ावा देना, ये हमारे विभाग का काम है। तो मैं समझता हूँ मैं इतने तक अपने आप को सीमित रखूँ। थैंक यू सो मच।